नमस्ते दर्शकों, ओमकार चैनल पर आपका स्वागत है। कल्पना कीजिए, अगर कोई इंसान भविष्य में जाकर वापस लौट आए तो क्या ये सिर्फ साइंस फिक्शन है या फिर हजारों साल पहले हमारे ऋषि इस रहस्य को जानते थे? प्राचीन भारतीय ग्रंथों में ऐसी कई कहानियां मिलती हैं जो समय यात्रा, टाइम ट्रैवल की ओर इशारा करती हैं। आज हम जानेंगे प्राचीन भारत के उस रहस्य को जिसे समझने की कोशिश आज भी आधुनिक विज्ञान कर रहा है। भाग 1। प्राचीन ग्रंथों में समय यात्रा के संकेत। हमारे प्राचीन ग्रंथ सिर्फ धार्मिक नहीं हैं, वे ज्ञान और विज्ञान का विशाल भंडार हैं। ऐसी ही एक कहानी मिलती है भगवता पुराना में। कहानी है राजा काकुड़मी की। कहा जाता है कि वे अपनी बेटी के लिए योग्य वर की तलाश में सीधे ब्रह्मलोक पहुंच गए। जब वे वापस पृथ्वी पर लौटे तो उन्हें पता चला कि पृथ्वी पर कई युग बीत चुके थे, यानी ब्रह्मलोक में कुछ समय, लेकिन पृथ्वी पर हजारों साल। क्या यह समय के अलग अलग प्रवाह का संकेत नहीं है? भाग 2। महाभारत काल का रहस्य। ऐसे ही रहस्यमय संकेत मिलते हैं महान ग्रंथ महाभारत में। महाभारत में कई घटनाएं ऐसी हैं जो समय और अंतरिक्ष की अद्भुत समझ को दर्शाती हैं। उदाहरण के लिए अर्जुना का स्वर्गलोक जाना। कहा जाता है कि वहां उन्होंने कुछ समय बिताया, लेकिन जब वे पृथ्वी पर लौटे तो समय का अंतर अलग था। क्या ये किसी प्रकार की समय यात्रा थी? भाग 3। आधुनिक विज्ञान क्या कहता है? आधुनिक विज्ञान में भी समय यात्रा की अवधारणा को पूरी तरह नकारा नहीं गया है। महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताया कि समय स्थिर नहीं है, ये गति और गुरुत्वाकर्षण के अनुसार बदल सकता है। अगर कोई वस्तु प्रकाश की गति के पास पहुंचे तो उसके लिए समय धीमा हो सकता है। यानी विज्ञान भी मानता है कि समय का प्रवाह अलग अलग हो सकता है। भाग 4। क्या ऋषियों को पता था ये रहस्य? प्राचीन भारत के ऋषि केवल साधु नहीं थे, वे महान वैज्ञानिक भी थे। वे ध्यान और योग के माध्यम से चेतना के गहरे स्तर तक पहुंचते थे। कई विद्वानों का मानना है कि उन्होंने समय और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझ लिया था। इसलिए हमारे ग्रंथों में समय के अलग अलग प्रवाह और लोकों का वर्णन मिलता है। भाग 5। सबसे बड़ा सवाल, अगर प्राचीन भारत में समय यात्रा की समझ थी तो क्या ये ज्ञान समय के साथ खो गया, या फिर ये रहस्य आज भी कहीं छिपा हुआ है? शायद इसी वजह से प्राचीन भारत को सिर्फ संस्कृति ही नहीं बल्कि ज्ञान और विज्ञान की भूमि कहा जाता है। और हो सकता है जिसे आज हम फ्यूचर टेक्नोलॉजी मानते हैं, वो हजारों साल पहले हमारे ऋषियों को पहले से ही पता था। अगर आपको लगता है कि प्राचीन भारत में विज्ञान और ज्ञान का अद्भुत भंडार था तो कमेंट में लिखें जय सनातन धर्म, और ऐसे ही रहस्यमय और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल ओमकार को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका कीमती समय ओमकार चैनल को देने के लिए आप सभी का धन्यवाद करते हैं।